नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और नया वीडियो। आज आपके 1 सितंबर, तो 1 सितंबर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले वो देख लेते हैं कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है। और आप सभी दोस्तों ने लगभग सही जवाब दिया था। तो बेसिकली भरतपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। भीलवाड़ा, जालोर, उदयपुर या फिर सिरोही। इसका जवाब आप फटाफट से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज का आपका पहला क्वेश्चन, कि हाल ही में राजस्थान जलदाय विभाग द्वारा किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घर बैठे ही पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए राजनीर पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो किस जिले में लॉन्च किया गया है? जयपुर में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर पेयजल कनेक्शन पा सकेंगे। फिलहाल ये जयपुर में ही लागू किया गया है। और अगर ये सफल रहता है, ये जो चीज़ इन्होंने चालू की, अगर ये सफल रहती है तो इसका जो दूसरा चरण होगा उसमें संपूर्ण राजस्थान में लागू ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात दोस्तों आई है जयपुर की। तो ये रहा मैप में आपके सामने जयपुर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और जयपुर से संबंधित करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। तो जमुआ रामगढ़ बांध यहीं पे है, जंतर मंतर यहीं पे है। और इसको जयपुर को गुलाबी रंग किसने करवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। यहाँ पे हवा महल स्थित है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 के अंदर। और बैराट, नलियासर, जोधपुरा, ये कुछ पुरातात्विक स्थल है जयपुर के अंदर। दादूपंथ नारायणा ये यहीं पे स्थित है। रामानंदी संप्रदाय गलताजी में है, वो भी जयपुर में है। देवयानी तीर्थ स्थल है। शीतला माता का मंदिर चाकसू में यहीं पे स्थित है। कुछ उपनाम है इसके, भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन, गुलाबी नगर। ठीक है। अब मैं आपको जयपुर से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, ये रिवीजन वाला पार्ट जरूर देखिएगा जो मैं साथ साथ में करवाता हूँ, क्योंकि आपको पिछले वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, एक एडवाइस दे देता हूँ आपको, कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो जिस भी ज़िले का जो करंट अफेयर है उसे अलग लिख लीजिए। तो एक रफ नोटबुक ले लीजिए, उसमें जयपुर लिख लीजिए ऊपर टॉपिक, और जयपुर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो सारे एक से नीचे एक लिखते रहिए, ताकि आपको जिला वाइज करंट अफेयर्स जल्दी याद होगा। ठीक है। तो जयपुर से संबंधित मैं आपको करंट अफेयर्स बताता हूँ कि राज्य की जो पहली वर्चुअल बिजनेस लैब है वो यहीं पर लॉन्च की गई थी। राजस्थान वन विभाग द्वारा जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन यहीं पर किया गया था। कब किया गया था? 29 जुलाई को। और राजस्थान में राष्ट्रीय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक तो आपको याद ही होगा, कहाँ पे स्थापित किया गया है? जयपुर में। उसके अलावा रिको की जो संस्था है सीडॉस, उसके द्वारा 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सेवा अभियान की शुरुआत यहीं से की थी, जयपुर से 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी 2020 से की थी। उसके अलावा राजस्थान ओपन ऑनलाइन स्टेट वुशु प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जयपुर ने जीते थे। और राजस्थान में राइज, याद रखिएगा RISE, राइज यानी कि राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो 2019 का आयोजन यहीं किया गया था जयपुर में। और राजस्थान में शैक्षिक डिजिटलीकरण के लिए उत्कृष्टता लीड प्रमाण पत्र पाने वाला पहला संस्थान बना था यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर। ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर की एक कंपनी है क्लब फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। क्लब फर्स्ट कंपनी ने लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट्स तैयार किए थे। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के चोप गांव में बनेगा। ये हम सारे पढ़ चुके हैं पहले। खादी प्लाजा की स्थापना की घोषणा यहाँ पे की गई है जयपुर में। और राजस्थान का पहला कोचिंग हब कहाँ बनने जा रहा है? जयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। पहले भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र की जो शुरुआत है वो भी जयपुर में की गई है। और रोडवेज की जो पहली इलेक्ट्रिक बस का संचालन है वो भी जयपुर से किया जाएगा आने वाले दिनों में, जो कि जयपुर और दिल्ली मार्ग पर चलने वाला है। उसके अलावा जयपुर रेल मंडल के जो उपनगर रेलवे स्टेशन है दुर्गापुरा, उसको स्वच्छता प्रबंध में ISO सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रदान किया गया, जो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जयपुर की रैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जयपुर की क्या रैंक रही थी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में? 28वीं रैंक रही थी, जो कि 2019 में कितनी थी? 44वीं रैंक थी। उसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट का जो संचालन है वो अडानी समूह को सौंप दिया है 50 साल के लिए लीज पर। यह भी इंपॉर्टेंट था। तो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको रिवाइज करा दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा ग्रीन मोबिलिटी एडवांटेज राजस्थान थीम पर मोबिलिटी के भविष्य पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? यह भी हाल ही में किया गया था 29 अगस्त को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य वो क्या था कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज़, इंसेंटिव्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों, उद्योग की अपेक्षाओं, क्षेत्र में विकास के अवसरों, इनोवेशन, उपभोक्ताओं के व्यवहार परिवर्तन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आदि पर विस्तार से चर्चा करना था इसका बेसिकली मेन उद्देश्य। तो राजस्थान में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जल्दी आने वाली है और इसीलिए इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है ग्रीन मोबिलिटी एडवांटेज राजस्थान। ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि राजस्थान सरकार का वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक कुल वाहनों की संख्या को 30% तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का यहाँ पे लक्ष्य है। अगर आपसे एग्ज़ाम पूछे कि लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का है और 30% जो वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान की किस महिला को यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर विश्व शांति अभियान में ब्रांड एम्बेसडर व शांति दूत मनोनीत किया है? कुछ दिन पहले का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसे मनोनीत किया है ब्रांड एम्बेसडर? रीता शर्मा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व में मिसेज क्लासिक गैलेक्सी बुल्गारिया सोफिया में अपने नाम जो खिताब है वो दर्ज करा चुकी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है रीता शर्मा, क्योंकि राजस्थान की रहने वाली और यूनाइटेड नेशन का जो विश्व शांति अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर व शांति दूत इनको मनोनीत किया है। अदर ऑप्शंस के यहाँ पे मैं बात करूँ भक्ति शर्मा की, तो उदयपुर की महिला तैराक है और इनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। गीता कुमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, बाड़मेर की शिक्षिका है जिनका चयन हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ था। तन्वी गुप्ता, ये जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित की गई थी एक ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता जो कि चली थी 1 से लेकर 15 अगस्त तक, उसमें ये ओवरऑल विजेता रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को भारतीय विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग की संस्था IEEMA का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है? अनिल साबू को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बेसिकली IEEMA क्या है ये सुन लीजिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। तो अभी हाल ही में भारतीय विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग की सबसे बड़ी संस्था इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष अनिल साबू को मनोनीत किया है और इनको जो अध्यक्ष चुना गया है वो वर्ष 2020 और 21 के लिए चुना गया है और ये अपना जो पदभार है वो कब संभालेंगे? 23 सितंबर को। आने वाला जो 23 सितंबर है उसको ये अपना पद संभाल लेंगे। अदर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, शुभम चौधरी इंपॉर्टेंट है, RPSC की हाल ही में ये सचिव बनी है। गिरिराज सिंह की बात करें तो राजस्थान कर बोर्ड जो कि अजमेर में है उसके अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए थे। अभय कुमार की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इनको नियुक्त किया गया था हाल ही में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के ग्रामीण इलाके को फ्लोराइड मुक्त करने के लिए सौर ऊर्जा के डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा या अव्वल रहा था? वो रहा था दोस्तों उदयपुर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उदयपुर सौर ऊर्जा के डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाने में सबसे अव्वल रहा यानी कि पहले स्थान पर है। वहीं सबसे लास्ट स्थान पे कौन रहा यानी कि सबसे सुस्त कौन रहा है? वो रहा है भरतपुर। तो राजस्थान के 24 जिलों में पानी की क्वालिटी ख़राब होने के कारण सरकार सौर ऊर्जा डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगवा रही है, जिससे प्रदेश में पीने के पानी की मात्रा भी बढ़ेगी और हर घर तक शुद्ध पानी भी मिल सकेगा। और कितने डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाने हैं इनको? 3414 और अब तक कितने लगाए जा चुके हैं? 2255 ये प्लांट अभी तक यहाँ पे लगाए जा चुके हैं।
देखिए उदयपुर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उदयपुर का जो अलसीगढ़ क्षेत्र है उसमें फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। ये भी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन यहीं पे किया गया था। ट्रैवल लेजर मैगजीन द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची के अंदर इसको शामिल किया गया था, किसको, उदयपुर को। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंपॉर्टेंट स्थान रहा था, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लॉन्च की गई थी उसमें 1 से लेकर 10 लाख आबादी वाले टॉप 100 शहरों में उदयपुर की रैंक क्या रही थी, 54वीं। अब आप कहोगे कि उदयपुर की इतनी ज़्यादा रैंक है फिर भी बता रहे हो, तो टॉप 100 के अंदर 1 से 10 लाख आबादी वाले टॉप 100 शहरों के अंदर राजस्थान के 2 ही शहर शामिल हुए हैं। एक तो है उदयपुर, एक है चित्तौड़गढ़। उदयपुर की रैंक 54वीं रही थी, चित्तौड़गढ़ की रैंक 81वीं रही थी, ये याद रखना आपको। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संरक्षण में नवाचार के लिए पुरस्कार हेतु उदयपुर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया है। यह भी हाल ही में हमने पढ़ा था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उदयपुर से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान की किस शिक्षिका को CBSE अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नवाजा जाएगा इनको, और करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है, अनीता मिश्रा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राजस्थान के झुंझुनू में स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल है अनीता मिश्रा, और इन्हीं को CBSE अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान की अनीता मिश्रा समेत देश विदेश के 39 यानी कि 39 शिक्षकों को CBSE अवार्ड 2019 से यहाँ पे नवाजा जाएगा। तो 39 में से एक तो हो गई अनीता शर्मा, बाकी जो 38 है वो भारत के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से भी है। अब आप कहोगे विदेशों से कौन कौन है, तो इसमें कुछ कंट्री शामिल है जिनका नाम बता देता हूँ। ओमान है, मस्कट है, और रूस का जो मॉस्को है, वहाँ से इन तीनों से मिला के 3 शिक्षक वहाँ से भी सम्मानित किए जाएंगे। ये CBSE अवार्ड 2019 है, लेकिन अब दिया अभी जा रहा है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये दिया नहीं गया है, सिर्फ इनकी घोषणा हुई है, और इसकी जो डेट है वो बेसिकली अनाउंस अभी तो नहीं की है, लेकिन हर साल बेसिकली ये टीचर्स डे के अवसर पर या उसके आसपास दिया जाता है। तो अभी हाल ही में दिया नहीं गया, दिया जाएगा आगे। और दिल्ली के अंदर इसका हमेशा समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है, और राजस्थान से एकमात्र शिक्षक इन्हीं का चयन हुआ है, अनीता मिश्रा। इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक कहाँ से हुए हैं, सर्वाधिक जो शिक्षक सम्मानित हुए हैं वो है दिल्ली से। दिल्ली से 12 शिक्षकों का यहाँ पे इसके लिए चयन हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अदर ऑप्शंस की यहाँ पे मैं बात करूँ, हेमलता शर्मा तो जयपुर के रहने वाली है, जयपुर की योगिनी है, मतलब जो योग सिखाती है, जिन्हें लंदन में विश्व कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था कुछ दिन पहले। वंदना प्रणामी की अगर बात करूँ तो राजस्थान में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बनी थी। अतिका शर्मा की बात करें तो मिसेज इंडिया UK 2020 के फाइनलिस्ट यानी कि टॉप 10 में जगह बना पाई थी। भीलवाड़ा की रहने वाली है, बेसिकली UK में ही ये रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 71वां मनाया गया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मनाया कब गया, 29 अगस्त को। क्यों मनाया गया 29 अगस्त को, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 यानी कि 1949 को की गई थी। अच्छा, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। खंडपीठ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, ये सभी आपको पता ही है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत महांती, ये आपको पता ही है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, ऐसे ही साथ साथ में कर लेते हैं डिस्कस, कौन है, शरद अरविंद बोबडे, नाम याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैम ने अभी आपको हाल ही में करवाया था कि 27 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AR लक्ष्मणन का निधन हो गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और पिछले साल दिसंबर 2019 के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था, जोधपुर के अंदर ही किया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इससे संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की रैंक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है।
तो वो है दोस्तों तीसरा स्थान। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आया था। क्यों आया था? क्योंकि राजस्थान का जो जल संसाधन विभाग है, उदयपुर है, इंदिरा गांधी नहर विभाग है, इन सभी को हाल ही में अवार्ड दिए गए थे। तो उसके साथ ये भी साथ साथ में डिस्कशन में आ गया था। तो राजस्थान में बांध व नहरों से खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए किए जाने वाले पानी के सिस्टम में सुधार तथा स्काडा से मॉनिटरिंग के बाद राजस्थान पिछले साल की तुलना में, यानी कि जो पहले इसकी रैंक थी वो थी 18वीं, अब उसकी तुलना में अभी ये तीसरे स्थान पर आ गया, यानी कि 15 स्थान का इन्हें यहाँ पे फ़ायदा मिला है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है गुजरात जल संसाधन, दूसरे स्थान पर है दामोदर घाटी परियोजना। तो ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है। दोस्तों ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में आपको पता है कि इनका निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। तो इनका जो बेसिकली कार्यकाल रहा था एज अ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वो था 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। ठीक है, बेसिकली इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके थे। काफ़ी सारे इन्होंने अलग अलग पोस्ट पे काम किया है। इनका जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को, 1935 को। और इनका जो निधन है वो अभी कब हो गया है? 31 अगस्त 2020 को। इन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, कब सम्मानित किया गया था इनको? 2019 में, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा। अच्छा, वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद है वो कौन से राष्ट्रपति है? वो है 14वें, 14th। ये भी साथ साथ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? इशिका चौधरी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की सदस्य है ये इशिका चौधरी, और इनको मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया है। ये याद रखना इतना आपको। अदर ऑप्शंस की मैं यहाँ पे बात करूँ, नूर इनायत खान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उस समय का एक इंसिडेंट है। तो उस समय ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी ये। कौन? नूर इनायत खान। और इनको ब्लू प्लेक, नाम याद रखिएगा, लिख देता हूँ, ब्लू प्लेक सम्मान से इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। कला नारायण स्वामी की अगर बात करें तो भारतीय मूल की नर्स है, और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हाल ही में। वेद प्रकाश दुदेजा की अगर बात करें तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको हाल ही में। ठीक है, सभी ऑप्शंस के यहाँ पे हमने बात कर ली है, और टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।